हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिटरमिनेंट लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग 8 लेक्चर देख चुके हैं, आज का 9th लेक्चर है। जैसे कि हम लोग बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि एडजॉइंट स्टार्ट हम लोग करने वाले थे, लेकिन हम लोग उससे पहले एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम लोग इस पे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में। तो चलिए देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या है कि जैसे हम लोग ट्राइंगल का एरिया अगर वर्टिसेस दिया होता था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में भी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी, और आप भी पढ़ चुके होंगे कि 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही लंबा चैप्टर है। उसमें कहीं ना कहीं आपने स्टडी किया होगा कि हम लोग 3 वर्टिसेस अगर दिया होता है तो कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी अगर डिटरमिनेंट के हेल्प से निकालना सीख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो वही चीज़ हम लोग देखते हैं कि वही आप कैसे वो आता है, वो जो हमारा डिटरमिनेंट हमें एरिया कैसे दे रहा है, ये हम लोग फाइंड आउट आज हम लोग देखेंगे, और वही चीज़ उसी का वेरिफिकेशन देखेंगे। तो हम लोगों ने क्लास 10th में देखिए हम लोग कैसे हम लोग फॉर्मूला याद करते थे। अगर मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे कोई एक ट्राइंगल हम लोग ले लिए, ए बी सी कंसीडर कर लिए, ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा टाइटल बना देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, राइट। डिटरमिनेंट में हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले। तो अगर हम लोग कोई भी एक ट्राइंगल लिए और उसका जो एक वर्टिसेस है, हम लोग मान लिए ए का जो पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका x2, y2, और सी का है x3, y3। तो क्लास 10th में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने प्रूव भी करना सीखा होगा क्लास 10th में, कि हम लोग उसमें क्या करते थे, समलंब चतुर्भुज का एरिया से हम लोग फाइंड आउट करते थे, बीच में ट्राइंगल बन जाता था, और टोटल सम अप करके माइनस हम लोग करते थे। याद करो, जैसे हम लोग ऐसे बनाते थे ट्राइंगल, फिर आपका मान लेते ये ट्राइंगल बन रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से एक ट्राइंगल ऐसे बनाते थे और यहाँ से इसको मिला देते थे। फिर हम लोग ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकाल के विद द हेल्प ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है ना, समलंब चतुर्भुज, फिर हम लोग क्या करते थे, ये वाला एरिया घटा देते थे इसमें, इन दोनों एरिया का सम अप करके ये वाला एरिया घटा देंगे तो बस किसका एरिया बचेगा, ट्राइंगल का एरिया बचता था। ये हमारा प्रूफ था, और प्रूफ हम लोग करके लाए थे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या बनता था, फॉर्मूला याद करो, 1/2 होल इंटू x1 अगर लेते थे हम लोग सीरियल वाइज। देखिए फॉर्मूला भी याद करना बहुत आसान है। अगर x1 लिए, x1 अगर लेते तो क्या लिखते थे, y2 माइनस 1 यहाँ लिए तो 2 माइनस क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, फिर प्लस अगर x2 लिए तो 2 के बाद क्या आता है, नंबर 3 आता है, तो y3 माइनस फिर क्या लिखते थे, y1। याद करना भी बहुत आसान है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, x3 जब लिखेंगे तो क्या आएगा, x3 के बाद देखिए हमारा क्या है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, अब क्या आ जाएगा, y1 माइनस y3। ये हमारा फॉर्मूला था क्लास 10th में हम लोग जो डिस्कस किए थे। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस आप पढ़ चुके होंगे इसको, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल यही होता है। अब देखिए अगर ये वैल्यू अगर निगेटिव आता भी है, अगर निगेटिव आता भी है तो हम लोग क्या लेते हैं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। अगर ये निगेटिव आ गया, हम लोग कोऑर्डिनेट अगर ऐसा दिया है कि एरिया मान लेते हैं निगेटिव आ रहा है ट्राइंगल का, एक्चुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी एरिया जो है, एरिया ऑलवेज क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। देयरफॉर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे क्या लगा देंगे, बाहर मॉड का साइन लगा देते थे, क्या चीज़ का, जो भी वैल्यू आएगा उसका हम लोग क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। अब मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव करता ही है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करता है ना। तो इसका हम लोग मॉडुलस ले लेंगे, या तो क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, क्या चीज़,
एब्सोलूट वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू आया उसका एब्सोलूट वैल्यू ले लेते हैं, मतलब मॉडुलस को ही हम लोग बोलते हैं, एब्सोलूट वैल्यू भी बोला जाता है। तो ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 10th में। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट के हेल्प से, राइट। तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट से हम लोग कैसे यही फॉर्मूला पे पहुंचेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि ट्रायंगल वही रहेगा, वर्टिसेस वही है, अब उसी का एरिया हम लोग डिटर्मिनेंट से वेरिफिकेशन करते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला हमने याद रखा है 10th क्लास में वो फॉर्मूला मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए। तो अगर आपका फिर से अगेन हम लोग लेट कर लिए, लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए का आपका दिया x1, y1, बी का दे दिया x2, y2 एंड सी का दे दिया x3, y3। अगेन डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम में भी देख लेते हैं। आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1, x2, y2, x3, y3। क्लियर है? तो देखिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 1/2 तो यहाँ भी आएगा। फिर एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और ए का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, फिर क्या x2, y2, x3, y3 और यहाँ कॉलम 3 में तीनों जगह क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, राइट। तो अगर 11th में भी आप लोग ये फॉर्मूला अगर देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि यही फॉर्मूला उन्होंने यूज किया था। यहाँ पे बस क्या लिखते थे, कोई भी एक पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, फिर दूसरा पॉइंट का, यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके कि किसी भी सारे रो और कॉलम को अगर हम लोग जैसे इंटरचेंजेस कर भी देते हैं तो माइनस प्लस जो भी आता है कोई दिक्कत नहीं उससे। बस आपको ध्यान में रखना है क्या कि कॉलम 3 में 1 1 तीनों जगह पे लिखना है, फिर यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और सीक्वेंस चेंज नहीं करना है ना, ऐसा x1 y1 x2 y2 ही लिखना है। ऐसा नहीं कि x1 y1 यहाँ लिखे यहाँ y2 x2 लिख दिए, ऐसा नहीं। अब देखिए, अब हम लोग का जो फॉर्मूला याद किया था हम लोगों ने, जो उससे मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखिए ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट बन गया। अब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज या विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन आप जैसे निकालना चाहते हो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा और जैसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग गेट करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता भी है तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव बना देंगे, मीन्स मॉडुलस ले लेंगे इसका। ठीक है, तो फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला भी मैं मेंशन कर देता हूँ। पहले देखते हैं प्रूफ इसका, देखते हैं वेरिफिकेशन देखते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग देख रहे थे कि आपका जो फॉर्मूला आ रहा था वो हर जगह x1 इंटू आ रहा था y2 माइनस y3। तो x1 x2 x3 देखिए कौन सा कॉलम में है, कॉलम 1 में है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं किसके अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 के अलोंग हमने क्या किया, एक्सपेंशन किया। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आने वाला है। अब साथ ही साथ देखिए मैं बना देता हूँ। हम लोग देखिए क्या करेंगे, x1 जब पहला कॉलम 1 का एलिमेंट हम लोग लिखेंगे, क्या साइन याद रखना कि प्लस फिर माइनस, और यहाँ पे क्या प्लस चलता है कॉलम 1 में। सबसे पहले एलिमेंट क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे, फिर इसी का कोफैक्टर्स लिखना है। तो देखिए कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइड करेंगे एलिमेंट को। तो हाइड जैसे किए तो पहले डाउनवर्ड एरो माइनस क्या अपवर्ड एरो। तो y2 माइनस, देखिए y2 गुना 1 क्या आ जाएगा, y2। तो y2 माइनस और फिर अपर एरो माइनस देना है, फिर अपर एरो ले चलेंगे y3 इंटू 1 y3 आ जाएगा। फिर प्लस देखिए नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, x2 है, और लेकिन कॉलम 1 में सेकेंड वाले में हम लोग क्या लेना है, माइनस साइन लेके चलना है ना। तो माइनस साइन लेके जब चलेंगे तो हम लोग ऑलरेडी क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे, माइनस चलिए ले लेते हैं, माइनस x2 ले लेंगे।
और इसको जब हाइड करेंगे माइनस लिखने के लिए, इसका माइनस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस हम लोग लगा चुके हैं, ये कोफैक्टर्स में हम लोग माइनस लगाते हैं इसलिए माइनस यहाँ पे दिए। चलिए इसको हाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसको हाइड कर रहे हो y1 गुना 1 माइनस क्या आएगा y3 आएगा, y1 गुना 1 y1 आ जाएगा और y3 गुना 1 y3 आ जाएगा, होल प्लस लास्ट एलिमेंट क्या है x3 है, x3 होल इनटू, फिर से अगेन इसको हाइड करेंगे डाउनवर्ड एरो, फिर से y1 माइनस क्या आएगा y2 आएगा, y1 माइनस y2 आ जाएगा। फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये माइनस जो आया हुआ है यहाँ पे सेकंड वाले में, देखिए सेकंड टर्म में जो माइनस आया है हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस को एंटर कर देते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 10th में, उसी से ये मैच कर रहा है। देख लीजिए x1 इक्वल टू x1 होल इंटू सॉरी y2 माइनस y3, और माइनस का अगर प्लस कर दिए तो ये आपका माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो पहले प्लस वाला लिखते हैं y3 माइनस y1 होल प्लस x3 होल इंटू y1 माइनस y2 आ जाएगा कि नहीं, क्लियर हुआ। तो ये आपका देखिए हम लोग जो क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़े थे उसी से मैच कर रहा है, उसी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में बताता हूँ क्या, अगर मान लेते हैं कि ये वैल्यू अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, इसलिए बाहर एक क्या लगा देता है साइन, मॉडुलस का साइन लगा देते हैं। ये साइन क्या चीज़ का है, ब्लू पेन से जो ड्रॉ किए हैं ये मॉड का साइन है, ये मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस का साइन है। तो अगर नेगेटिव आता भी है तो उसको ऑलवेज पॉजिटिव लेके चलना है, क्यों, क्योंकि एरिया ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव में शो करते हैं, नेगेटिव में एरिया नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये वो वेरिफिकेशन जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था। तो क्या करना है, बस अब x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बना के एक डिटर्मिनेंट बना लेना है, उसका वैल्यू हमें निकालना है, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना। अगर नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव लेके चलना है, पॉजिटिव मान के चलना है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इससे रिलेटेड कुछ सवाल बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एक कुछ सवाल देखते हैं, एनसीईआरटी से सवाल देखते हैं। ये इसका प्रॉपर्टीज है, ये हम लोग देखिए अगर कुछ थोड़ा नोट करवा देते हैं क्या, कि अगर मान लेते हैं इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में हम लोग याद रख रहे हैं क्या, कि x1 y1 1, x2 y2, दूसरा रो में क्या लिख रहे हैं x2 y2 1, फिर x3 y3 1। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर कभी नेगेटिव आया तो हम लोग पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव करके लेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना है। तो क्या है कि नोट करने वाली बात क्या है, ये ऑलवेज ध्यान रखना है, टिक नोट है आपके पास। क्या पहला ये है कि अगर इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कौन सा डिटर्मिनेंट, यानी डेल्टा इक्वल टू आपका ये जो डिटर्मिनेंट हम लोग बनाए x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज नेगेटिव, देन फॉर फाइंडिंग एरिया, फॉर गेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर गेटिंग एरिया टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या कर लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इस डिटर्मिनेंट का, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, मीन्स मॉडुलस बाहर लगा देंगे, मॉड लगते ही नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। सेकेंड नोट क्या हम लोग देखने वाले हैं, सेकेंड नोट क्या है कि अगर कभी कभी एरिया पहले से गिवन होगा और कुछ वर्टिसेस में अगर मान लेते हैं x, किसी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट x या y अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या जो वर्टिसेस में आपका x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट अगर गिवन नहीं है उसकी जगह पे k लिख दिया या कोई वेरिएबल लिख दिया तो उसको कैसे फाइंड करना है। तो उसको जब भी फाइंड करना है आपको क्या करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे हम लोग हटेगा लेफ्ट साइड से तो ऑलवेज राइट साइड में प्लस माइनस लगेगा, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू
प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट अगर जिसका गिवन नहीं है एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, तो उसको अगर फाइंड आउट करना है तो ऑलवेज क्या लगाएंगे, राइट साइड में प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर के मान लेते करके दिया हुआ है तो आप क्या करोगे कि मिस्टेक से आप एक ही वैल्यू लेके चलोगे, जबकि वहाँ पे दो वैल्यू आ सकता है, दो वैल्यू आएगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं नोट नंबर सेकेंड, क्या कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन then for calculation take the value of determinant both पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों ही लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे डिटरमिनेंट का वैल्यू और अगर लिखेंगे। अच्छा थर्ड वन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या ये हम लोग 11th में भी पढ़े हैं कि अगर मान लेते कोई भी लाइन है, एक लाइन, एक ही लाइन पे तीनों वर्टिसेस आपका लाई कर रहा है ए बी सी, तो ये तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन में लाई कर रहा है, इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, कोलिनियर बोलते हैं। अगर याद हो तो इस तरह के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं करता है, ट्राइंगल फॉर्म ही जब नहीं करेगा तो एरिया यहाँ पे नहीं बनेगा। देख लीजिए एरिया यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, देखो एक लाइन है तो लाइन का कुछ एरिया नहीं होता, लाइन का कोई भी एरिया नहीं होता। हाँ थोड़ा सा भी अगर ऊपर आपका पॉइंट हुआ, थोड़ा सा भी इधर उधर, तो कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा। अलग बात है कम आएगा लेकिन आएगा। लेकिन अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो एरिया ऑलवेज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इस केस में निकालेंगे तो 0 आएगा, इस केस में निकालोगे तो 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे एरिया है। तो क्या है कि अगर आपका 3 पॉइंट्स ए बी सी के द्वारा, अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी आपका मान लेते दिया है कि 3 पॉइंट्स, इफ ए पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, क्या दिया हुआ है, कोलिनियर अगर दिया हुआ है, कोलिनियर अगर दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 0। ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। और इसके कन्वर्स भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर 0 आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट्स ए बी सी कैसा है, कोलिनियर है। ठीक है, तो ये आपको तीनों नोट्स आपको ध्यान में रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल देखते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी के सवाल देखते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है अदर टॉपिक से डिटरमिनेंट में। चलिए दो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सवाल देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक तो पहले सिंपल लेके चलते हैं, आपको बस एरिया फाइंड आउट करना है। हम लोग एरिया क्लास 10th में भी जो फॉर्मूला था उससे भी निकाल सकते हो आप, एरिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिटरमिनेंट के हेल्प से ही निकालना है तो आपको डिटरमिनेंट तो यूज करना ही पड़ जाएगा, है ना, नहीं तो आपको थ्योरेटिकली मार्क्स नहीं मिलेगा थ्योरी के एग्जाम में। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या कि क्वेश्चन में आपको दिया है कि इफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर 3,8 डायरेक्टली ऑफ अ ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल नाम नहीं दिया है, हम लोग नामकरण अपने से कर सकते हैं। 3,8 -4,2 एंड 5,1 फाइंड एरिया। क्वेश्चन यही है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है। ए बी सी आप नाम दे दो या बी सी डी नाम दे दो, जो देना दे सकते हो। चलिए देखिए, तो हम लोग बस क्या लिखेंगे, इसको हम लोग कुछ भी, इसको मान लेते हैं x1, y1 मान लेंगे, इसको x2, y2 मान लेंगे, इसको x3, y3 मान लेंगे। किसी को कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, गिवन ट्राइंगल आपका जो भी है, गिवन ट्राइंगल हम लोग लिख देते हैं, गिवन ट्राइंगल
इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं 1/2। 1/2 फिर क्या लेना है, 1/2 फिर एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहाँ पे एलिमेंट 3 फिर 8, यहाँ पे 1 -4 2 x2y2 x2y2 फिर 1 x3y3 1 फिर 1। बस इसका वैल्यू निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और बाहर आप क्या कर देना है, मॉड हम लोग ले लेंगे। अगर नेगेटिव आता भी है तो पॉजिटिव उसको मान के चलना है। एरिया हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, किसी के अलावा एक्सपेंशन कर दो। आप एक्सपेंशन कर दो किसके अलाउंग, हम लोग जैसे एज यूजुअल करते आ रहे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 कर लो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। चलिए देखिए, तो 1/2 रो 1 के अलोंग, बस ये 1/2 तो मेरा बाहर में है, इसका एलिमेंट जो भी वैल्यू आएगा उसको 1/2 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 3 इंटू देखिए क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बता देते हैं आपको। 3 प्लस लेके चलेंगे, यहाँ साइन प्लस फिर माइनस फिर क्या प्लस चलता है, तो +3। फिर देखिए हाइड ऐसे करने, हाइड ऐसे करना है, फिर 2 1 क्या बच गया, जो 2/2 डिटर्मिनेंट बनेगा 2 1 1 1। फिर बीच में क्या लेना है, माइनस, देखो -8 हो जाएगा। फिर देखिए हाइड करेंगे दूसरा कॉलम और पहला रो, हाइड कीजिए, क्या बच रहा है, -4 1 5 1 -4 1 5 1। फिर फाइनली क्या आएगा, देखिए लास्ट में एलिमेंट आपके पास क्या है, प्लस इंटू 1 दैट इज +1 आ जाएगा। +1 इंटू क्या आ जाएगा, देखिए इसको हाइड ऐसे करेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम को, तो एलिमेंट अगेन -4 5 फिर 2 1। बस इसका वैल्यू आपको निकाल देना है और 1/2 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आने वाला है यहाँ पे, 3 इंटू 2 में 2 इंटू 1 2 -1 गुना 1 1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए -8 -4 गुना 1 क्या आएगा, -4। और फिर डाउनवर्ड एरो हो गया, अपवर्ड एरो जाने से पहले माइनस लगाते, 5 इंटू 1 5। और यहाँ देखिए -4 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। अब कैलकुलेशन आगे कर दीजिए, कितना आने वाला है, देखिए 2 - 1 यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जिसमें देखिए -9 आ जाएगा, और ये देखिए माइनस कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है, एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू 3 इंटू 1 3 -9 इंटू -8 9 8 जा 72 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +72 हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस -40। तो ओवरऑल क्या आने वाला है, 1/2 होल इंटू 3 + 72 दैट इज 75 -40। ओवरऑल आंसर फाइनली एरिया आपका आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया कितना, 75 में 40 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40 यानी 35/2 दैट इज हम लोग बोल सकते हैं क्या, 17.5 स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट रहेगा हम लोग बता देंगे। क्लियर हुआ। तो ये एरिया आपका हो गया, एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। अब देखिए हम लोग एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अगर नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक बार इसी क्वेश्चन को बताता हूँ कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज कैसे हम लोग निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर लेना चाहते हो ले लीजिए, बहुत ही आसान है वैसे। चलिए देखिए इसी का एरिया मैं एक बार इसको पूरा नहीं मिटाता हूँ, आपको बताता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ देखिए कैसे हम लोग बहुत फास्टली निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ देखिए बस सब चीज़ मेंशन किया हुआ रखते हैं, ये भी मेंशन कर रखते हैं। अल्टरनेट मेथड है ये, ध्यान दीजिएगा, ये अल्टरनेट मेथड है। चलिए तो सब चीज़ वही लिखेंगे, यहाँ 1/2 था, एरिया ऑफ ट्राइंगल था, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल था। चलिए देखिए तो हम लोग क्या बोले कि इसका बस हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखिए, अगर हम लोग प्रॉपर्टी के हेल्प से, हमने क्या बोला कि अगर हम लोग पहले बोलते आ रहे हैं कि 3 जगह अगर 1 है तो तुरंत प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। अगर कॉलम वाइज है तो रो वाइज प्रॉपर्टी आप लगा लीजिए। R1 में क्या घटा दो, R2,
और R2 में क्या कर लेंगे, R2 माइनस R3। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं, ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस, देखिए -4 करेंगे तो 3 में -4 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। और 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 6, और 1 माइनस 1 0, और -4 माइनस 5 माइनस क्या आ जाएगा 9, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 5 1, और क्या यहाँ पे 1। अब उसके बाद देखिए अगर हम लोग डायरेक्टली अब लोग क्या बोले कि कॉलम 3 में देखिए नंबर ऑफ जीरो कितना है, एलिमेंट आपका 2 0 दिख रहा है, तो कॉलम 3 के अलोंग जैसे एक्सपेंशन करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। तो बस क्या कर देना है, एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, सॉरी रो 1 नहीं, किसके, कॉलम 1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंशन कर देंगे, क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ पे आपके पास 1/2, और बस क्या आने वाला है, इसको हाइड करेंगे, 1 से गुना होगा, 1 इंटू डिटरमिनेंट बनेगा कितना बाई कितना का, देखिए 7 6 माइनस 9 एंड 1, तो वैल्यू क्या आने वाला है 1/2 होल इंटू 7, और प्लस देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 6 36, 36 प्लस 7 कितना आ जाएगा 43। चलिए देखिए हम लोग कुछ मिसिंग, कुछ मिस्टेक कर रहे थे क्या, 9 6 54 हो जाता है, सॉरी 9 6 54 होगा, यहाँ पे 54 आ जाएगा। तो हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे थे क्या, देखिए -9 3 माइनस माइनस 7 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, सही है। तो 54 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 61/2 आएगा एरिया, 61/2। तो हम लोग कुछ मिस्टेक लग रहा कर रहे थे, पहले देखिए हम लोग क्या मिस्टेक किए थे, देखिए 3 इंटू हम लोग क्या लाए थे, 3 इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 1 ऑल प्लस, फिर माइनस क्या था -8, हाइड कर रहे थे -4 -5 ऑल प्लस 1 इंटू क्या ला रहे थे -4 और 5 2 जा 10, तो ये आ गया था 3 और -9 9 8 जा 72, और फिर -4, सॉरी यहाँ पे हम लोग ना गुना मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, -4 -10 था, तो माइनस क्या आ जाएगा -14 हो जाएगा, है ना। तो 3 प्लस 72, और बाहर में 1/2 हमारे पास था, 1/2 था, कितना आ जाएगा 3 1/2 इंटू 73 प्लस 75 माइनस 14, तो 75 माइनस 14 करेंगे तो क्या आएगा 61 आ जाएगा, 61/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी देख रहे हैं 61/2 और 61/2 यहाँ से भी नहीं आ रहा है, वहाँ पे पिछले बार देखिएगा स्क्रीनशॉट आप जान लिए, वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग गलती से मिस्टेक यहाँ से मैं गुना किया हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए देखिए तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, और देखिए ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद मेरा क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, बहुत ही ईजी हो जा रहा है, बहुत कम टाइम में हम लोग एरिया निकाल पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया ये चीज़। तो आप एक्सपेंशन किसी के अलावा भी निकाल सकते हो, या तो डायरेक्टली क्या करो R1 में R2 R2 में R3 बस घटा दो, अगर कंप्यूटर एग्जाम में जा रहे हो तुरंत इसमें ये घटाओ इसमें ये घटाओ ऐसे लिखना है बस आपको, और R1 में R2 घटाना है, R2 में R3 घटाना, और बस एक्सपेंशन करना है इसके अलावा। बस यहाँ का जो एलिमेंट है बस यहाँ आपस में गुना करके इसमें 7 गुना 1 कर देंगे 7, और माइनस आपका माइनस, अगर यहाँ माइनस लगाते हैं फिर माइनस ऑलरेडी है, बस यहाँ पे प्लस कर देना है 54, और बाई लास्ट में लिखना क्या है, बाई डिवाइड जरूर करना है, किससे 2 से, ध्यान में रखना। तो ये आंसर आपको डायरेक्टली दे देगा 61/2 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हम लोग निकालेंगे एरिया, अगर आपको कम टाइम में निकालना है तो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एक सवाल देख लेते हैं जो हम लोग बता चुके हैं, किससे, एक वर्टिसेस निकालने वाला देखते हैं। तो आपको क्या करना है, एरिया निकालने के लिए बस आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, बस अब डिटरमिनेंट आपको बनाना है और तुरंत एरिया लिख देना है, राइट। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है किससे,
कैलकुलेशन ऑफ वर्टिसेस, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by vertices, वर्टिसेस देखिए क्या दिया हुआ 1,3 0,0 एंड k,0 इज 3 स्क्वायर यूनिट आपको दिया हुआ है। चलिए देखते हैं तो क्या करना है। वही वाला क्वेश्चन जो हमने अभी बताया कि अगर एरिया पहले से आपको दे दिया, देखो यहाँ पे एरिया आपको ऑलरेडी दे दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय वर्टिसेस गिवन है आपको कितना 3 स्क्वायर यूनिट। तो चलिए हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आने वाला है, इसको हम लोग क्या लिख कर लेंगे x1, y1, x2, y2 और ये x3, क्या y3। और आपको ऑलरेडी गिवन है कितना एरिया 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। तो 3 स्क्वायर यूनिट ये गिवन है, हम लोग लिख लिए क्या, क्योंकि आपको ये चीज़ गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम लोग लिखते कितना है, हम लोग अभी पढ़ाई फॉर्मूला क्या, यहाँ पे साइन लेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट हम लेंगे क्या x1 y1, यहाँ पे क्या लेंगे 1 3 और फिर यहाँ पे 1 और ये 0 0 और यहाँ कितना हमेशा 1 रहेगा कॉलम 3 में, k 0 और फिर यहाँ पे 1 आ गया इक्वल टू क्या 3। और हमने क्या बताया कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते समय हमेशा क्या लेंगे, ये मॉड का साइन लेंगे। ये किसका साइन है, मॉडुलस का साइन है। अब देखिए जैसे हम लोग मॉडुलस हटाते हैं, आपको याद हो, ध्यान रखना कि अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू मान लेते a है, जहाँ पे a आपका ग्रेटर देन 0 कोई नंबर है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी रियल नंबर है, तो हमेशा जब भी ये मॉड हटेगा, जब भी मॉड हटता है, ये मॉड जब भी हटेगा तो राइट साइड में प्लस माइनस का साइन लगता है, ये ध्यान रखना है। तो ये मॉड हम लोग जैसे हटाएंगे, ये मॉड हट गया, सिर्फ बचेगा क्या 1/2 होल इंटू 1 3 1 0 0 1 0 0 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। तो या तो वैसे हमने बताया क्या कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप क्या लोगे, प्लस माइनस लेके चलना है अगर आपको पहले से एरिया गिवन है तो। अब इसका एरिया देखिए यहाँ पे के लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे के है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका एरिया निकालना है तो बस एक्सपेंशन हम लोग देखिए किसके अलाउंग करेंगे, एक्सपेंडिंग। देखिए नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा किस में है, कॉलम 2 में है, तो कॉलम 2 के अलाउंग ही हम लोग एक्सपेंशन कर देंगे, या तो रो 2 के अलाउंग भी आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है। तो बस लिख दो एक्सपेंडिंग अलाउंग, लिख दिए क्या, तो चलो कॉलम रो 2 ही करते हैं, चलो रो 2 ही करते हैं। कितना आ जाएगा देखिए 1/2 होल इंटू, तो रो 2 में देखिए रो 2 में क्या लिमिट से बचेगा 1 बचेगा। और साइन कैसे याद रखना आपको, यहाँ पे साइन क्या लेते थे, यहाँ साइन है माइनस फिर प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो क्या साइन आ जाएगा -1 होल इंटू डिटरमिनेंट देखिए क्या बनेगा 2/2 का। हाइट ऐसे करना है, हाइट जब ऐसे करेंगे हम लोग देखिए, तो हाइट जब भी कर रहे हैं और जैसे हाइट करेंगे तो एलिमेंट क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा फिर 3 बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है k और यहाँ 0 इक्वल टू क्या आ गया +-3। क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग क्या लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 होल इंटू -1 और 1 गुना 0 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा 3k इक्वल टू +-3 आ गया। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओवरऑल क्या आ जाएगा एरिया इधर लेफ्ट साइड में 3k/2 आ रहा है इक्वल टू +- क्या 3, तो 3 कट जाएगा और आंसर देखिए हमारे पास ओवरऑल फाइनली आ गया, k का 2 वैल्यू आ गया +- देखिए 2 × 1 यहाँ पे होगा तो कितना आ जाएगा +-2। तो एरिया इन तीनों वर्टिसेस के द्वारा 3 स्क्वायर यूनिट होगा अगर हम लोग k का 2 वैल्यू ले सकते हैं। k के जगह पे या तो 2 ले सकते हैं या फिर -2 ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है जब भी आपको कैलकुलेशन करना है इस तरह के क्वेश्चन में, जब आपको वर्टिसेस एक नहीं दिया रहेगा पूर्ण रूप से, आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे नहीं दिया है पॉइंट तीसरे वाले पॉइंट का सी का,
तो एक्स कोऑर्डिनेट दो हम लोग ले सकते हैं, या तो +2 भी ले लो या -2 ले लो, दोनों ही केसेस में एरिया 3 स्क्वायर यूनिट आने वाला है। तो लोग जनरली इसमें क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, जब भी अगर आप पॉजिटिव सिर्फ लेके चलोगे तो बस एक ही वैल्यू आने वाला है ना। सिर्फ पॉजिटिव लेते तो +2 आता, नेगेटिव आप छोड़ रहे हो, -2 को नेगलेक्ट कर दे रहे हो, जबकि ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिलेंगे। कौन सा पॉइंट सी, आपका 2 पॉइंट ऐसा हो सकता है जो इन दोनों पॉइंट के साथ मिल के आपका एरिया कितना बनाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट बनाएगा। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट के बेसिस से हम लोग एरिया निकालेंगे तो जल्दी निकलेगा। फॉर्मूला आपको 10th वाला फॉर्मूला लंबा सा यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब एक क्वेश्चन ये है, प्रूफ करना है क्वेश्चन, कोलिनियर वाला एक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हम लोग ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े हैं, क्या कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दिया है और अगर कोलिनियर शो करना है, 3 पॉइंट्स गिवन है और कोलिनियर शो करना है, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन 3rd नंबर आज का है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही है। प्रूव दैट पॉइंट्स ए, बी प्लस सी, बी पॉइंट्स आपको दिया है, बी इसका कोऑर्डिनेट दिया बी, सी प्लस ए, एंड पॉइंट सी दिया हुआ है सी, ए प्लस बी आर कोलिनियर। क्वेश्चन ये है कि बताना है आपको कि ये तीनों जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर होगा। इसके द्वारा जो ट्रायंगल बनाएगा, तो ट्रायंगल ये बनाएगा नहीं, सीधी सी बात है। अगर एक ही लाइन पे आ रहा है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो हमें ये प्रूफ कैसे करना है, हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे, हम लोग दिखा देंगे कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर 0 आ रहा है तो हम लोग बोल देंगे क्या कि ये पॉइंट्स जो तीनों हैं A, B और C कैसा होगा, कोलिनियर होगा। चलिए देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ABC, बस कितना आ जाएगा, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ पे क्या लिखते हैं, x1 लिखते हैं, तो पहले A वाला कोऑर्डिनेट लिख दो A, और ये कॉलम 2 वाला जो एलिमेंट है रो 1 का वो B प्लस C हो जाएगा। यहाँ 1 और यहाँ 1 तो लिखना ही है, ध्यान रखना। B वाला कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे B C प्लस A, फिर यहाँ पे C और A प्लस B। अब देखिए इसका बस हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या बता देना है, 0, क्योंकि एरिया 0 कब हो सकता है, जब ये डिटरमिनेंट 0 होगा, 1/2 तो 0 हो नहीं सकता। चलिए देखिए, तो हम लोग इस तरह का पहले से हम लोग प्रॉपर्टी में भी ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। क्या करना है, बस कॉलम देखिए प्रॉपर्टी एक अप्लाई कर देते हैं, क्या चीज़ अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू भी हमें चेंज नहीं करना है और जल्दी भी बनाना है। तो अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाइंग एक्सपेंशन भी कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, फाइनली आपका 0 ही आने वाला है। अप्लाई कर देते हैं क्या प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको याद हो, तो C1 में क्या कर देंगे, C1 प्लस क्या C2, और जैसे ऐसा करेंगे ये डिटरमिनेंट देखिए कैसा बन जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट हर जगह एक ही एलिमेंट बनेगा, एक ही टर्म्स आने वाले, क्या A प्लस B प्लस C हर एलिमेंट में आ जाएगा कॉलम 1 का। यहाँ पे भी देखिए B प्लस C और यहाँ पे A है, A प्लस B प्लस C, यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और यहाँ आपके पास जो एलिमेंट है उसको लिख देते हैं। कॉलम 2 में हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और कॉलम 3 भी एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन आप देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 आपका क्या है, C1 और C3 कैसा है, आर प्रोपोर्शनल, कैसा है, प्रोपोर्शनल है। जैसे प्रोपोर्शनल हुआ, क्योंकि देखिए 1 में गुना करेंगे A प्लस B प्लस C आ जाएगा, यहाँ भी 1 में गुना करेंगे A प्लस B प्लस C आ जाएगा। जैसे प्रोपोर्शनल हुआ इसका डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, 0, ओवरऑल क्या आ गया, 0 स्क्वायर यूनिट आ गया इसका एरिया, किसका, ट्राइंगल ABC का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो गया, 0 स्क्वायर यूनिट। और जैसे 0 स्क्वायर यूनिट हुआ हम लोग बोल देंगे देयरफॉर इम्प्लाइज दैट भी आप लिख सकते हो या देयरफॉर लिख सकते हो, इम्प्लाइज दैट पॉइंट्स ABC आर कैसा, कोलिनियर। क्लियर है, कैसा हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे सवाल को। तो ये आपका डिटरमिनेंट मेथड है, जिसके बेसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको देखिए उस तरह से आप निकालना चाहते हो, कैसे हम लोग जो भी बताएं
अल्टरनेट मेथड से अल्टरनेट मेथड देखिए सब लोग, AM अल्टरनेट मेथड क्या है, मेथड 2 देखते हैं, है ना। क्या बोले थे कि इसमें घटा दो, घटा के भी हम लोग आंसर ला सकते हैं। देखिए A माइनस बी घटाओगे तो क्या आएगा, A माइनस बी आ जाएगा, B प्लस सी में ये घटा रहे हैं तो C कट जाएगा, B माइनस सी आ जाएगा, और इसमें ये घटाएंगे तो B माइनस सी आएगा, और यहाँ देखिए घटाएंगे तो A कट जाएगा, C माइनस बी आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए जैसे एक्सपेंशन करेंगे यही आने वाला है, हमने बताया। अब देखो इसको आपस में गुना करके इसमें घटाओगे, देखना क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि देखो AC यहाँ आएगा और AC यहाँ पे प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ AC क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, और जैसे माइनस में आएगा कट जाएगा। देखिए B² यहाँ प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ B² माइनस में आएगा, कट जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और आगे देखिए AB जो आने वाला है, और यहाँ भी AB आपका कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये इस क्वेश्चन के लिए ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है, तो जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर्टीज लगाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली वेरिएबल्स था, अगर नंबर मिलेगा तो वही करना आपको, R1 में R2, R2 में R3 घटाना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैं बराबर वीडियो डालते रहूँगा यूट्यूब पे। मैं रेगुलर बस अब डाल रहे हैं, हमारे पास थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, नो डाउट हमारे पास अभी कैमरा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो का क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो, ताकि आपको भी रीड करने में दिक्कत ना हो। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स पे आप करके बता सकते हो। थैंक यू।